इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछड़ों से वोट चाहिए था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ। चलो ये नहीं। दोस्तों, आज तो सदन में धर्मेंद्र यादव और अखिलेश यादव ने एक साथ मिलकर मोदी सरकार के चूल्हे हिला दिए। जैसे ही स्पीकर ने महिला आरक्षण से जुड़े 3 संशोधन बिल पेश किए, विपक्ष ने तूफान खड़ा कर दिया। इधर धर्मेंद्र यादव ने महिला आरक्षण के नाम पर भाजपा कितनी बड़ी नौटंकीबाज है इसका पर्दाफाश किया, और उधर अमित शाह भरे सदन में अपना आपा खोते दिखे। लेकिन अखिलेश यादव कहाँ पीछे रहते, उन्होंने तुरंत धर्मेंद्र यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाया और अमित शाह की ऐसी लंका लगा दी कि पूरा सदन गूंज उठा। सदन की कार्रवाई अखिलेश यादव बनाम अमित शाह बन गई। दोस्तों, मोदी के चाणक्य साहब की हालत इतनी खराब नजर आई कि स्पीकर ओम बिरला को फिर अपनी वही पुरानी आदत दोहरानी पड़ी। अखिलेश यादव का माइक बंद कर दिया गया। आपको हम अखिलेश यादव और अमित शाह के बीच हुई महाभारत सुनवाएंगे। धर्मेंद्र यादव ने कैसे अमित शाह को आपा खोने पर मजबूर कर दिया दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सदन में क्या क्या हुआ उसकी बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दरअसल दोस्तों, आज सदन में महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन से जुड़े 3 बिल पेश किए गए। इस बिल में लोकसभा में सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। भाजपा इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है, कह रही है कि जो किसी ने नहीं किया वो मोदी जी ने कर दिखाया। अब महिलाएं कमजोर नहीं रहेंगी। लेकिन दोस्तों, असली खेल कुछ और है। असल में मोदी सरकार ने इसकी आड़ में समाज में नफरत का बीज बो दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की मोदी जी बात करते हैं, लेकिन इस बिल से अल्पसंख्यक महिलाओं को दूर रखा गया है। सुनिए तो भाजपा इसकी आड़ में क्या कर रही है, इसका चिट्ठा धर्मेंद्र यादव ने कैसे खोला है। जिस तरह से महिला बिल के नाम पर महिला बिल की चाशनी, अध्यक्ष जी एक मिनट तो देना पड़ेगा अध्यक्ष जी, नहीं देंगे, दीजिए। ऐसे नहीं महिला बिल की चाशनी के नाम पर जो हाल कश्मीर का हुआ है, आसाम का हुआ है, वही हाल पूरे देश के करने का जो प्रयास है, हम संपूर्ण विपक्ष की ओर से इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। सभापति जी एक आधी बात और, इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, समाजवादियों से बड़ा महिलाओं का हितैषी इस देश की कोई पार्टी नहीं है। आज भी आपसे ज्यादा प्रतिशत हमारे अंदर महिलाओं की है। इसलिए सभापति जी आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को, संविधान संशोधन बिल को, प्रशिवन बिल को, केंद्र राज्य संशोधन बिल को वापस लिया जाए और जो 2023 में महिला बिल लागू किया इस सदन ने, उसका अनुपालन किया जाए, देश के अंदर लागू किया जाए। सुना दोस्तों, धर्मेंद्र यादव के सवाल से बिरला साहब का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। बार बार बोलने से रोक रहे थे। वैसे भी भाजपाइयों को तारीफ से नहीं बल्कि सवालों से कान में दर्द होने लगता है। धर्मेंद्र यादव के सवाल मोदी सरकार की बखिया उधेड़ने वाले थे। भाई, बिना जनगणना कराए आप कैसे महिला आरक्षण बिल में संशोधन करा के प्रस्ताव ला सकते हैं? दूसरी बात, इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं को क्यों शामिल नहीं किया गया? क्या मोदी सरकार को मुस्लिमों से इतनी नफरत है कि उनकी महिलाओं को शामिल नहीं किया गया? दोस्तों, जैसे ही धर्मेंद्र यादव ने भाजपा को एक्सपोज किया तो भरे सदन में अमित शाह अपना आपा खोने लगे। वो बीच में टोकने लगे। ऊंची आवाज में सुनिए कैसे चिल्ला पड़े। धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है,
इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिससे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। इसके आगे मोदी के चाणक्य साहब ने जातीय जनगणना पर कहा कि सपा का बस चले तो घरों में भी जाति तय करते। उनकी ये कहते ही सदन में हूटिंग शुरू हो गई। अखिलेश यादव ठहाके लगाने लगे। जवाब देने के लिए धर्मेंद्र यादव अपनी कुर्सी से उठे, लेकिन अखिलेश यादव ने इशारा करके बिठा दिया। फिर जब अखिलेश यादव ने धोना शुरू किया तो सदन में बवाल मच गया। देखिए कैसे महाभारत छिड़ गई। अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती हैं? समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहाँ आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्र उससे होकर के किसी को हर्ट न करे, वो बात भी मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछड़ों से वोट चाहिए था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। चलो ये नहीं, चलिए आगे बढ़िए। अब आप डिबेट मत करो ऐसे, ठीक है ना। देखा जब जाति के नाम पर मोदी कितनी राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव ने खोलना शुरू किया तो उनका माइक बंद कर दिया गया, लेकिन माइक बंद होने के बावजूद हाथ उठाकर उन्होंने इस बिल का विरोध जताया और पूरे विपक्ष ने गदर काट दिया। दोस्तों, महिला आरक्षण का मुद्दा तो महिलाओं के हक का है, लेकिन भाजपा इसे अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। जिस तरह से बिना जनगणना के परसीमन सीट बढ़ाने वाला बिल लेकर आई है भाजपा, इससे भाजपा की मंशा पर सवाल उठना लाजमी है। विपक्ष का कहना है कि महिला आरक्षण तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद सीटें बढ़ाकर उत्तर भारत में अपनी ताकत बढ़ाना और दक्षिण के राज्यों को कमजोर करना है। भाई, जब जनगणना नहीं हुई, अल्पसंख्यक महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया, तो ये फिर कैसा बिल है? अखिलेश यादव ने तो साफ कहा है कि अगर भाजपा की नीयत में खोट नहीं होती, मंशा साफ होती, तो पहले जनगणना कराते, फिर अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण देते। लेकिन भाजपा केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है। अगर मंशा साफ होती तो पहले जनगणना कराते, सबको साथ लेकर चलते, लेकिन भाजपा सिर्फ फूट डालो और राज करो वाली नीति पर चल रही है। फिलहाल दोस्तों, इस पर आपको क्या लगता है? इस बिल के जरिए भाजपा क्या नाटक कर रही है और अल्पसंख्यक महिलाओं को इस लिस्ट में शामिल न करना, इसके पीछे भाजपा की कौन सी रणनीति हो सकती है? अपनी राय हमें बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। 4 PM के साथ बने रहिएगा। नमस्कार।